तो आज का जो टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड कौन होते हैं ये पता करने के लिए हम डायरेक्ट उसके स्ट्रक्चर के पास चलते हैं। देखें, अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन के एक तरफ हो COOH ग्रुप, एक तरफ हो NH2 ग्रुप, एक तरफ हो H और एक तरफ हो R। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। ये जो R है ये क्या है? एल्किल ग्रुप है, यानी एल्किल समूह है। इसको चेंज करने पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनते जाएंगे। जैसे इस R की जगह मान लेते हैं हमने H रख लिया, तो जब हम R की जगह H रखेंगे तो इस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन बोलते हैं। अगर मैं R की जगह CH3 यानी मैथिल ग्रुप ले लूँ तो इसे हम बोलते हैं एलानिन। अगर मैं इस R की जगह आइसोप्रोपिल समूह यानी ग्रुप रख दूं तो इसे हम बोलते हैं वेलिन। तो इस तरीके से हम इस R को चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनाते जाएंगे। अमीनो एसिड को हम शॉर्ट एंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ग्लाइसिन की बात करें तो स्टार्टिंग का GLY, यानी हम इसको 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, GLY। ऐसी एलानिन को हम ALA से शो कर सकते हैं, ऐसी वैलिन को हम VAL से शो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अमीनो एसिड कौन होते हैं जिसमें कार्बन के एक तरफ COOH ग्रुप और दूसरी तरफ कौन होता है? NH2 ग्रुप। एक H होता है और एक R होता है। R को चेंज करने पर डिफरेंट अमीनो एसिड बनते जाएंगे। अब बात आती है अमीनो एसिड के टाइप्स की। तो देखें, टाइप्स की बात करते हैं तो पहला जो हमारे पास टाइप रहेगा वो है कि इनका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब है कि ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, यानी ये अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं। तो देखें, सबको पता होगा COOH ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये अम्ल है। ऐसे हम बात करते हैं NH2 में N के पास लोन पेयर होता है, यानी ये वर्क करता है बेस यानी क्षार का। अब नेचर की बात करें, देखें, अगर मेरे पास पहला पॉइंट है कि COOH जो इसका नंबर है, अगर वो NH2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ग्रुप ज्यादा है ये ग्रुप कम है, तो ओवरऑल जो अमीनो एसिड होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, सपोज करें NH2 ग्रुप का जो नंबर है वो ज्यादा है किससे? COH से। इसका मतलब इसकी संख्या ज्यादा है, इसकी संख्या कम है, तो ओवरऑल नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। अगर हम बात करते हैं कि NH2 ग्रुप एंड COH दोनों के नंबर कैसे हैं? सेम है। तो अगर दोनों के नंबर सेम है तो उस केस में हम इसको बोलेंगे ये न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन ग्रुप्स के नंबर पता करने पर हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, टाइप नंबर 2 देखें। तो टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या है? टाइप नंबर 2 में हमें बताता है कि हमारे लिए कौन से अमीनो एसिड ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं और कौन से नॉन इसेंशियल हैं। तो हमारे पास दो दूसरे टाइप में आएगा। पहला कि एक तो अमीनो एसिड होते हैं इसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। यानी अगर मैं वैसे बात करता हूं तो इसको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और इसको बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो पहले तो हमारे पास इसेंशियल अमीनो एसिड हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, ये इसेंशियल का मतलब क्या है। इसेंशियल का मतलब है कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें उन्हें डाइट यानी फूड के थ्रू लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन शब्द का मतलब क्या हो गया? जो हमें डाइट यानी फूड के थ्रू नहीं चाहिए, हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। तो ध्यान रखना, इसेंशियल का मतलब जो बाहर से चाहिए, नॉन इसेंशियल का मतलब जो बॉडी में बनते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास कितने होते हैं? 10। और नॉन वाले कितने होते हैं? 10। तो टोटल जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसा आपके पास है एलानिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। ऐसे हम बात करते हैं नॉन की, तो नॉन में जैसे ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास नॉन में आते हैं और ऊपर वाले हमारे पास
इसेंशियल में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं। अगर मैं एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड, यानी अगर मैं दो एमिनो एसिड को आपस में जोड़ रहा हूँ तो जोड़ने के बाद हमारे पास बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो एमिनो एसिड को जोड़ने पर क्या बनेगा, पेप्टाइड। फिर डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, टेट्रा, वो डिपेंड करता है नंबर कितने हम यूज कर रहे हैं एमिनो एसिड के। जैसे एक एमिनो एसिड हमारे पास हो गया ये, और जो दूसरा एमिनो एसिड है हमारे पास हो गया ये। इन दोनों एमिनो एसिड को हमें जोड़ना है तो सिंपल सी बात है, ये एसिड है और ये बेस है, यानी ये अम्ल है और ये क्षार है। तो सबको पता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यानी जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो वाटर का मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी वाटर आ गया बाहर, बचा क्या CHRNH2, यहाँ बच गया CO, यहाँ से एक H बाहर आया तभी H2 बना, तो यहाँ बच गया NH, ये हो गया CHRCOH। तो ये जो बॉन्ड बना है दोनों एमिनो एसिड के बीच में, यानी ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे बोलते हैं। जब दो एमिनो एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। एक आता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉली शब्द का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि बहुत सारे एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होंगे तो वहां जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अब जो इसके बाद आता है एमिनो एसिड में, वो आता है कि एमिनो एसिड वो होते हैं जिनके पास COH और NH2 ग्रुप होता है। तो विलयन में क्या होता है, अगर ये एसिड है तो उसका काम क्या है, H+ देना, और अगर ये बेस है तो उसका काम क्या है, H+ लेना। तो इसका मतलब है विलयन में यानी सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, ये H+ इसको दे देता है तो ये तो बन जाएगा NH3+, इसने H+ इसको दिया है तो ये बन जाएगा COO-, ऊपर H तो है और नीचे R है। तो जिस pH पर ये अमीनो एसिड, तो जिस pH पर ये एमिनो एसिड, प्लस और माइनस का मतलब डाइपोलर आयन, तो डाइपोलर का मतलब जिनके पास प्लस और माइनस का चार्ज हो। तो जिस pH पर एमिनो एसिड डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के लिए, बोर्ड की हम बात करते हैं तो आता है ज्यूटर आयन किसे बोलते हैं। तो ज्यूटर आयन हम किसे बोलते हैं, जिस pH पर कोई एमिनो एसिड डाइपोलर आयन में मिल जाए तो उस pH को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और उस आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।